जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल गहलोत से मिलने पहुंचे। राजभवन जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अशोक गहलोत के राजभवन जाने की सूचना थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि गहलोत दिल्ली जाने से पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं। बता दें कि सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली जाने को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि उदयपुर में लिए गए संकल्प पर कायम रहना होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अमानुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी जमानत मिली। अमानुल्लाह को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भी भरना होगा। आपको बता दें कि अमानुल्लाह खान को 16 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 साल पुराने मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अमानुल्लाह खान के घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापे में 2 ठिकानों को कैश और हथियार बरामद किए गए थे। अमानुल्लाह खान के बाद उनके 2 करीबियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके घर से कैश और हथियार बरामद हुए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 3 बड़े फैसले लिए। इसमें रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी दी कि 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त देश के 199 प्लेटफॉर्म के कायाकल्प पर भी काम किया जा रहा है। बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि रेलवे स्टेशन के एकीकृत को लेकर फैसले लिए गए। 199 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प पर कार्य भी किया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा। हाईकोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट के तहत ममता बनर्जी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना दुआरे राशन को गैर कानूनी करार दिया। 1 साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया, जिसके राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलीवरी की जाती थी। और इस बार ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ लोगों को मिलेगा और घंटों तक राशन की लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। 11 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के दिल्ली संभले और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के सवाल पर कहा है कि इसमें अभी समय लगेगा। साथ ही ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने हुए देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री को बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। केंद्र सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के कदम पर लालू ने कहा कि सबसे पहले RSS पर बैन लगना चाहिए। मोदी सरकार ने नवरात्र में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 4% बढ़ाकर 34% से 38% कर दिया। इस फैसले के बाद करीबन 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और 62 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब DA हाइक कर का ऐलान किया गया है। इसके पहले ही इस साल जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हुआ है। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साल भर में 2 बार DA में इजाफे का ऐलान किया जाता है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें लगातार आ रही। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ा झटका लगा। हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता हर्ष महाजन बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वह पार्टी के राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में भी शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर की खबरें अटकलें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हर्ष महाजन की साफ छवि के बाद कही और कहा है कि हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया। यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को 3 महीने यानी कि इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके केंद्रीय कर्मचारी के डीए में भी 4% का इजाफा कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 3 महीने तक मुफ्त राशन की स्कीम के आगे बढ़ाने से खजाने पर 45,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया। फिलहाल सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद उपलब्ध है। इससे पहले चर्चाएं थी कि शायद मुफ्त राशन की स्कीम को अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक लिहाज से भी देखा जा रहा है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी बुधवार को कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं बल्कि बेहतर विकल्प यह होता है कि उन्हें राजनीतिक रूप से अलग थलग कर उनकी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। अपनी पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा शासित केरल पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा आतंकवाद का गढ़ होने का आरोप लगाए जाने पर पलटवार करते हुए येचुरी ने उनसे प्रतिशोध के चलते मार डालने के चलन पर रोक लगाने और राज्य प्रशासन को चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देने के लिए कहा है। भारतीय रेलवे ने अब रेल कर्मचारियों को आज बड़ी खुशखबरी दी। जी हां, सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को इस बार 78 दिन का बोनस मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को भी 3 महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने इस बोनस हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया है। कैबिनेट आमतौर पर दशहरा के पहले ही रेलवे कर्मचारियों के बोनस का ऐलान करता है, लेकिन इस बार इसमें सरकार के खजाने पर 2000 करोड़ रुपए का दबाव बढ़ेगा। त्योहारों का यह पर्व, जी हां, आपको बता दें कि त्योहारों का पर्व शुरू हो गया। अक्टूबर का यह माह ज्यादातर त्योहारों में ही जाने वाला। सोमवार से नवरात्रि शुरू हो गई और उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली का यह खास त्योहार भी इस माह में है। इसलिए हम आपको पहले ही बता दें कि कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में जमकर त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में इस साल के अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन आ रहा है। खुशियों के साथ साथ अपने साथ जो सबसे खास चीज लेकर आता है वो है छुट्टियां। लेकिन बैंक की छुट्टियां आम इंसान की तकलीफें भी बन जाती, क्योंकि लगातार आपको इन छुट्टियों की वजह से लोगों के आर्थिक व्यवहार थम जाते हैं। वैसे तो आजकल ज्यादातर बैंकिंग काम घर बैठे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई कार्यों के लिए हमें बैंक ब्रांच जाना होता है। ऐसे में ये जरूरी बात यह है कि हमें ब्रांच जाना हो, उस दिन बैंक खुले हैं। इसके लिए आपको बता दें कि एक बार फिर से 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में आवासिक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम उनके साथ उपस्थित रहे। इस दौरान ममता ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करती हूं कि गाँव में आशा कार्यकर्ताओं को भी 4500 रुपये दुर्गा पूजा बोनस के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सिक्किम के मुख्यमंत्री भी प्रेमसिंह तमांग ने बुधवार को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 60% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन अब 10,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आदेश इस साल 1 अक्टूबर से लागू होगा। आशा कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था। हिमालय राज्य में लगभग 700 आशा कार्यकर्ता है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद बुधवार को कोरोना के मामले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3615 नए मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 4972 लोगों की रिकवरी हुई है। एक्टिव मामले घटकर अब 40,979 हो गई है। 27 सितंबर को एक्टिव केस 42,358 थे। कोरोना के अब तक कुल 4,45,89,088 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कुल 4,40,09,525 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी से 5,28,584 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष में सोनिया गांधी से मिलने की संभावना। राजस्थान में उनके वफादार विधायक के द्वारा विद्रोह ने पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व को परेशान कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपने प्रमुख सहयोगियों से मुलाकात की। फिर उनके पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की भी संभावना है। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस विद्रोह ने कांग्रेस को पार्टी के तौर पर शर्मिंदा किया और रिपोर्टों के अनुसार गांधी परिवार भी इससे निराश है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप के बीच आमने सामने की लड़ाई। इस बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देख रहे विजय नायर की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी काफी ज्यादा हो गई, लेकिन बीजेपी वालों को 24 घंटे केवल यही चिंता सताती कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को कुचल दो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली फिर पंजाब जीती और अब वो गुजरात जीत जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उन्होंने आपके कम्युनिकेशन का काम देखने वाले विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पहले पंजाब में अच्छा काम किया, अब गुजरात के कम्युनिकेशन का काम संभाल रहे हैं। रूस ने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में 4 जनमत संग्रह जीतने का दावा किया है। इसके बाद आरोप लगा रहे कि मॉस्को इस जनमत संग्रह को दूसरे इलाकों में कब्जे में लेने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वहीं रूस के दावों पर पलटवार करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे रूस द्वारा उनके इलाके को जबरन हथियाने की कोशिश करार दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को डोनेट्स्क और लुहांस्क अलगाववादी पूर्वी क्षेत्रों के साथ दक्षिणी खेरसान और जापोरिज्जा क्षेत्र के रूस के कब्जे वाले हिस्सों में मतदान हुआ। बिहार में स्नातक पास
पास छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में ग्रेजुएशन पास लड़कियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत छात्राओं को आपको बता दें कि ग्रेजुएशन कर रहे छात्राओं को एक बार फिर से अच्छा मौका मिला है। जो भी इसमें पास करेगा और इसका सही भी प्रोत्साहन राशि मिल जाए, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें राज्य सरकार की इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पहले छात्राओं के खाते में रुपये पहुंचे काफी समय लग जाता था, पर अब लॉन्च किए गए नए पोर्टल की मदद से पैसा आसानी से जाएगा। छात्राओं को बस मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल पर आवेदन देना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अब स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।